आवाज उठा मेरे सामने वाले स्क्रीन को चले लीजिए। नमस्कार साथियों, लगातार हम आपके सामने खुलासे कर रहे हैं और खुलासे ऐसे जो एक ऐसी संस्था के प्रमुख के बारे में है, उनकी आर्थिक जो पूरा रिश्ते हैं अलग अलग कंपनियों से, उसके बारे में करते हैं। वी हैव बीन एक्सपोजिंग द फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स of the SEBI chairperson with various companies and the conflicts of interest over the last 8 to 10 days. जवाब सेबी से अभी तक नहीं आया, जवाब प्रधानमंत्री से भी नहीं आया। ICICI ने जवाब दिया, जिनके सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी जी से कितनी उनको क्या रिश्ते थे, कैसे माधवी जी को अकाउंट में कितने पैसे किस साल में आए, वो सारा हमने आपको बताया। ICICI ने एक जवाब दिया और उस जवाब के एवज में हमने आप लोगों को और सवाल भी पूछे, क्योंकि वो जवाब बिल्कुल धुलमुल था। उस जवाब में कोई तथ्य नहीं थे। ICICI did respond to our expose, our charges that Ms. Madhvi Puri has been receiving money from ICICI in her account. However, we responded to the ICICI because the response of the ICICI did not really have the kind of substance that a response should have. To this date, we have not received a response from either SEBI or the Prime Minister's office. Today, we bring to you some very startling revelations. आज जो हम आपके सामने तथ्य पेश कर रहे हैं वो आपको वाकई चौंका देगा। हम भी चौंक गए जब एक और आपके सामने ही फोन आया था पिछली प्रेस वार्ता में, जिस व्यक्ति ने मुझे, एक विसल ब्लोअर ने ये खबर दी थी। उसके बाद हमें 3 दिन लगे रिसर्च करने में, कागज इकट्ठे करने में, और जैसा कि मैंने आपको कहा, आजकल सूचनाएं इस सरकार के मातहत विभागों से, सेबी से, ICICI से सूचनाएं मिलती हैं। आप भी अगर कोशिश करेंगे तो आप लोगों को भी मिलेगी। तो खोजी पत्रकारिता का काम पत्रकार कर सकते हैं। अब वापस से 10 साल का आपको ब्रेक मिला, अब जरूरत नहीं है ब्रेक, अब आगे आप करिए, मिलेगी इन्फॉर्मेशन। हमें मिल रही है तो आपको तो मिलेगी। ये जो सूचना आप मिली, हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो दूसरा हिस्सा आया था, उसमें एक कंपनी का नाम था अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, जो 2013 में रजिस्टर हुई थी। 7 मई 2013 को रजिस्टर हुई थी और ये माधवीपुरी जी के पति और माधवीपुरी जी की कंपनी है। लेकिन माधवीपुरी जी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद एक खंडन किया था। ये वो खंडन रहा जिस खंडन में उन्होंने लिखा कि जब वो सेबी में चली गई तब से ये कंपनी डॉर्मेंट है। आई एम यूजिंग द वर्ड्स यूज्ड बाय माधवीपुरी जी that when she joined SEBI, this company called Agora Advisory Private Limited, owned by her and her husband, became immediately dormant. These are the words she used in her clarification. लेकिन ये 99% स्टेक अभी भी माधवी जी का है 31 मार्च 2024 तक। ये कागज बड़ा महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। और जो सिंगापुर में भी एक कंपनी है, चलिए उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसके कुछ खाते हमें नहीं मिले हैं, उस पर नहीं चर्चा करेंगे। जानबूझकर छिपाया जा रहा है, मार्केट से छिपाया जा रहा है, पत्रकारों से छिपाया जा रहा है, उस
सकता है सरकार से छिपाया हो, लेकिन इस सरकार को तो सब मालूम रहता है। इस सरकार के पास तो पेगासस है। मेरे फोन की बातें इस सरकार के पास हैं, राहुल गांधी जी के फोन की बातें इस सरकार के पास रहती है, खड़गे साहब के फोन के अंदर ये सरकार घुसी हुई है, केसी वेणुगोपाल जी के फोन के अंदर ये सरकार घुसी हुई है। लेकिन माधवीपुरी जी 99% शेयर होल्डर जिस कंपनी की है, उनके पति और वो मिलकर ये कंपनी चलाते हैं, अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। माधवी जी सरेआम झूठ बोलते हुए पकड़ी गई। ये कंपनी डॉर्मेंट है, मैं आगे बताऊंगा कैसे। This is a case of willful concealment. Last press conference I told you that the Wockhardt case, which we also exposed last week, was a case of clear corruption, brazen corruption. This, what I am about to tell you, is a case of willful concealment. जानबूझकर छिपाया गया है। अब ऐसा कौन सा पेगासस है सरकार के पास जो सिर्फ विपक्ष के लिए है, सिर्फ पत्रकारों के लिए है, माधवी जी के लिए नहीं? जो सवाल हमारे सबके दिमाग में आया, ये 99% शेयर अघोरा का माधवी जी के पास है, उनके पति और उनकी ज्वाइंट कंपनी है। तो ऐसी कौन सी कंपनीज ने इस कंपनी से कंसल्टेंसी ली, सेवाएं ली? What are those companies which took services of Agora Advisory Private Limited? जायज सा क्वेश्चन है। दूसरा सवाल अपने आप दिमाग में आता है, क्या वो कंपनीज जिन्होंने अघोरा की सेवाएं ली सेबी के स्कैनर में भी है? क्या उनके केसेस सेबी के पास भी हैं, उनके सामने लंबित है? जायज सा क्वेश्चन है, उसका जवाब हमें मिल गया। इस प्रेस वार्ता का पूरा मकसद उसी जवाब को आपके सामने रखना। The purpose of my press conference of the expose today is to share the answers that we got to our questions, and the answers are startling. 2016-17, 19-20 और 23-24 तक जब माधवी जी होल टाइम मेंबर थी सेबी की और उसके बाद जब वो चेयरपर्सन बनी, तो माधवी जी ने अघोरा के माध्यम से, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, माधवी जी ने अघोरा के माध्यम से 2,95,00,000 रुपए कमाए। She earned through Agora 2,95,00,000 rupees between 2016-17, 19-20 and 23-24. All this while, she was full-time member initially and then she became the chairperson of SEBI. अब आप पूछेंगे वो कौन सी कंपनी? नेक्स्ट स्लाइड। ये जो मैंने आपको फिगर दिया 2,95,00,000, ये कमाया गया महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज, पिडिलाइट, ICICI, सेमकॉर्प और विसु लीजिंग एंड फाइनेंस। ये 6 कंपनीज जहां तक हमें मिला वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। वो सब है, सारे कागज आपको हम देंगे। ये सारी कंपनीज लिस्टेड कंपनीज हैं और सेबी द्वारा रेगुलेटेड कंपनीज। ऑल दीज कंपनीज, एक बार वापस वो स्लाइड दिखा दीजिए, पीछे वापस जाइए। ऑल दीज 6 कंपनीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज, पिडिलाइट, ICICI, सेमकॉर्प एंड विसु लीजिंग एंड फाइनेंस are listed companies which are regulated by SEBI. And let me remind you again, the SEBI chairperson is Madhavi P. Buch. Her husband Dhaval Buch owns Agora. These are the clients of Agora. हाथ कंगन को आरसी क्या, सब आपके सामने। अब ये सेबी का कपड़ा आरामशीर पाहिजे ना, गरमीत पण गरम नाही होणार। हर जब आप नौकरी भी करते हैं तो आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कुछ नियम होते हैं जो आपको गवर्न करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इस कोड में जो सेक्शन 5 है जो मैं आपको दे रहा हूं, वो स्पष्ट तौर पे कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर तब माना जाएगा जब
ऐसी किसी कंपनी से आप कमाते हैं जिसमें जो सेबी के रेडार पे होती है, उसकी जांच हो रही होती है, सेबी एडजुडिकेट कर रहा होता है उसको, लेकिन ये कमाया गया 2,95,00,000 आपके सामने है। सबसे ज्यादा 88% ही जो 2,95,00,000 का 88% महिंद्रा एंड महिंद्रा से कमाया, उनसे लिया। अघोरा ने लिया। अघोरा की 99% शेयर होल्डिंग माधवी पी बुच के पास है, और ये कंपनी उनकी और उनके पति की कंपनी। मुझे लगता है आपको बड़ा स्पष्ट तौर पर समझ में आ। अगर आ गया तो मैं आपको दूसरा झटका देना चाहता हूं, पहले झटके से अगर आप उबर गए तो, क्योंकि मुझे समय लगा। सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी जी के पति धवल बुच को 19 से 21 के बीच में, 2019 से 2021 के बीच में महिंद्रा एंड महिंद्रा से 4,78,00,000 रुपए प्राप्त हुए। The husband of SEBI chairperson Madhvi Puri ji, the husband is Dhaval Buch Sahab. He got 4,78,00,000 rupees from Mahindra and Mahindra Group between 2019 and 2021. 2,95,00,000 तो कंपनी को मिले, अघोरा को, और 4,78,00,000 इनको मिले। आप पूछिए इनसे कि क्यों मिले, मुझे नहीं मालूम। और ये सब कब हो रहा है, फिर से दोहराना जरूरी है, जब माधवी पुरी बुच जी इस वक्त होल टाइम मेंबर थी सेबी की 19 से 21 के बीच में, तब उनके पति को 4,78,00,000 महिंद्रा एंड महिंद्रा से क्यों मिल रहे थे, उसका जवाब भी है, थोड़ा बहुत तो है। ये सेक्शन 11 ऑफ द सेबी कोड ऑफ कंडक्ट ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सेक्शन 11, वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। 11B वो भी आपके सामने है, उसका ये वायलेशन है। अब आइए आप एक टेबल, बड़ा महत्वपूर्ण टेबल, थोड़ा दिख रहा है आपको क्लियर? आप ऑर्डर्स देखिए जो सेबी ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के पक्ष में निकाले हैं। ये सारे ऑर्डर्स हैं, ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, एक नहीं, लगभग 4। ये ऑर्डर्स की डेट्स देखिए, आपको टेबल पे दिख रही होगी। 31 मई 2019, 21 जुलाई 2020, 26 मार्च 2018, 21 अप्रैल 2020, 27 अगस्त 2021. I have enclosed all the orders that I could lay my hands on, which were passed in favor of Mahindra and Mahindra by SEBI with the years mentioned in the column. वो आपने टेबल देखा, आप दूसरा टेबल देखिए तो हाईलाइट किया हुआ। ये 2019-20 में धवल बुच जी को कितना पैसा मिला? 1,73,60,000। 2020-21 में 3,04,57,500 और टोटल हुआ 4,78,17,000। ये आपके सामने टेबल के साथ इस साल में कितना पैसा माधवी पुरी जी के पति को महिंद्रा एंड महिंद्रा से मिला, और किस साल में महिंद्रा एंड महिंद्रा को माधवी पुरी बुच द्वारा तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन सेबी द्वारा राहत मिली। ये दोनों साल आपके सामने हैं, दोनों टेबल्स आपके सामने। अगर शर्लॉक होम्स या वॉटसन होते तो कहते सॉल्व हो गया केस, लेकिन अभी केस सॉल्व नहीं हुआ, अभी सवाल और भी है। और अभी भी मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं फिर आऊंगा आपके सामने, बहुत जल्दी आऊंगा, इस हफ्ते ही आ सकता हूँ। बहुत मसाला है। प्रधानमंत्री से हम ये जानना चाहते कि क्या आपको पता था या है, या आपकी जानकारी में था या है कि अघोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड की 99% शेयर्स माधवी बुच जी के पास हैं। कहाँ गया आपका पेगासस? कहाँ है पेगासस? क्यों नहीं बताया आपके पेगासस ने?
कि 99% शेयर होल्डिंग ऑफ अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड इज विथ माधवी पुरी जी, एंड माधवी पुरी जी को आपने खुद सेबी का चेयरपर्सन बनाया। आपकी आईबी ने आपको कोई ड्यू डिलिजेंस करके कोई रिपोर्ट नहीं दी थी क्या? यह रिपोर्ट थी आपके पास और आपको लगा कि अगर ये इतनी कॉम्प्रोमाइज है तो ये मेरी हर बात सुनेगी। बिकॉज शी इज सो कॉम्प्रोमाइज शी विल बी प्लायबल। इज दैट व्हाट यू थॉट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? वी वांट टू नो। हमारा दूसरा सवाल है, क्या प्रधानमंत्री जी आपको, आपके पेगासस को, आपकी आईबी को, आपके पास जितनी एजेंसीज हैं जो आप हमारे गैर भाजपा राज्यों में सक्रिय रखते हैं, उन तमाम एजेंसीज ने आपको नहीं बताया था कि अगोरा के आर्थिक रिश्ते, व्यावसायिक रिश्ते उन कंपनियों से हैं जिनको सेबी इन्वेस्टिगेट कर रही है, एडजुडिकेट कर रही है? Didn't your Pegasus, all your agencies, your IB tell you, Mr. Prime Minister, that the companies which have a financial relationship with Agora Advisory Private Limited are all being adjudicated by SEBI? आपको नहीं मालूम? क्या प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने इतनी हिम्मत जुटाई हो कि आपके सामने ये कागज रख दिए हो जैसा कि हम लोग आपके सामने रखे? इस पूरी सरकार में प्रधानमंत्री जी जिसको चला रहे हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, ये मैं नहीं मान सकता कि ये कागज प्रधानमंत्री के सामने रखें और बताएं कि साहब, आपकी जो सेबी की होल टाइम मेंबर हैं और आप चेयरपर्सन हैं, उनके पति ने 4,78,00,000 रुपए महिंद्रा एंड महिंद्रा से अर्जित किए, कमाए। He has earned 4,78,00,000 rupees from Mahindra and Mahindra. He is the husband of your SEBI chairperson and earlier whole time member. अगर प्रधानमंत्री के सामने ये कागज नहीं आया तो हैरानी की बात है, ये इस पद पर कैसे बैठे? How does he still manage to survive as Prime Minister of India when he can't even get to know what his SEBI chairperson is up to? और अगर आया तो साहब, ये कौन सा मिली भगत चल रही है? किसको फायदा पहुंचाने के लिए, किसको बचाने के लिए ये क्या हो रहा है, या किसको फंसाने के लिए, हमें नहीं मालूम। जैसा कि मैंने आप सबको कहा, अब जो चीजें हमें नहीं मालूम वो खोजी पत्रकार अब पता लगा सकते हैं, मालूम पड़ेगा, नहीं पड़े तो फिर बताना। धन्यवाद। तेव्हा मी आजारी पडलो एकदम, हॉस्पिटलला ॲडमिट होते आणि ते पैसे त्याच्यात घातले, त्यापासून ह्या लोकांनी चालू। ये आपके सामने है, आपको दे रहा हूँ, थोड़ी देर में आपके पास ये सारे ऑर्डर्स आएंगे। अब जैसा कि पिछली बार एएनआई ने पूछा था मुझसे, सिद्धार्थ जी ने 2 बार पूछा, उसका जवाब अभी तक नहीं है मेरे पास कि कितनी क्वांटम ऑफ रिलीफ क्या है, कितना नुकसान देश को हुआ और कितना लाभ इन सब कंपनियों को हुआ जिनके बारे में हम हर हफ्ते में 2-3 बार आपके सामने आकर पेश करते हैं, फिक्स करते हैं। ये हमें नहीं मालूम, लेकिन लाभ पहुंचा, ये ऑर्डर्स आपके सामने। तुला खोली पाहिजे का? तुला पाहिजे जो भाव निघतो त्याचे 2 निघतात। पवन जी, गिराइए, क्या गिरा रहे थे आपने? अभी देखा, मेरी नजर पड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ये कारण है कि क्यों बचा रखा है। सबसे आगे माधवी जी हैं। अब देखिए, गिरेगा तो सब गिर जाएंगे। गिराइए। माझ्या हातात द्या। और पीछे कौन कौन है वो आप बताइए। पीछे बहुत लोग हैं, दोस्त हैं प्रधानमंत्री जी। ये देखो, एक गिरता है सब गिर जाते हैं। देखा होगा, डोमिनो खेलते हैं हम, तो ये इस वजह से बचाई जा रही है माधवी जी। सवाल पूछिए। पवन जी, जिस तरह से बाजार के सबसे बड़े नियामक सेबी के प्रमुख पर जो आरोप आप लोगों ने लगा, उसके अलावा एक पूर्व सांसद लगाए, अब सेबी के अंदर से उनका विरोध और 1000 से ऊपर कर्मचारियों ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा। इतने
गंभीर आरोप के बाद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। शायद कार्रवाई का मतलब ये होगा सरकार इन आरोपों को स्वीकार मान लेगी। वो आपने देखा ना अभी स्क्रीन पर, कार्रवाई नहीं की का मतलब तो समझ में आ गया ना कि एक गिरेगा सबको गिराएगा। शायद सरकार इसलिए कार्रवाई न करे, सरकार को आप इन आरोपों को स्वीकारना पड़ेगा। अब क्या आपको न्यायालय का अरे अभी आप बड़ी जल्दी में है कि अब क्या करेंगे, अभी तो हम फिर आएंगे आपके पास, फिर देखते हैं सरकार क्या करती है और फिर देखेंगे हमको क्या करना है। अभी काम आप लोगों का है, हमारा काम तो जो है हम कर ही रहे हैं। हाँ जी, राइट लेफ्ट। जी सर, एक तो अपनी जानकारी के लिए भी पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद माधवीपुरी ने जो सफाई दी उसमें ये कहा गया था कि ये अगोरा कंपनी डोरमेंट हो गई, तो ये डोरमेंट का क्या मतलब होता है? और जी सर, ये चूंकि एक फाइनेंशियल टर्म है इसलिए इसको थोड़ा सा स्पष्ट करिए। और जब आप कह रहे हैं कि डोरमेंट से मैं समझता हूँ कि शायद ये बंद हो गई, लेकिन आप कह रहे हैं कि 2024 तक ये काम कर रही है और उसके 99% शेयर माधवीपुरी मुझ में भी है, तो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये आप मुझे तो समझ में आ ही रहा है, थोड़ा सा आप इसको और एक्सप्लेन कर दीजिए। जो मैंने आपको ऑर्डर्स सब दे रहा हूँ, ये ऑर्डर्स की डेट्स दे रहा हूँ, तब वो होल टाइम मेंबर थी, लेकिन जो उन्होंने अपनी सफाई दी थी उसमें ये कहा कि वो जब से सेबी में गई ये डोरमेंट हो गई, तो वो गलत है। सेबी में वो जब वो मेंबर बनी थी उसके बाद के आंकड़े मैंने आपको दिए कि अघोरा को कितने पैसे मिले, तो वो सब आपके सामने है। डोरमेंट की क्या परिभाषा है ये आप माधवी जी से पूछिए, और परिभाषा जब वो बताएं तो ये आंकड़े सामने रखिए। डोरमेंट कंपनी को अगर इतने पैसे आते हैं तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। आप सब क्यों बिना बात के ईएमआई के संघर्ष करते हो? अब अगली बार कोई ईएमआई के लिए पैसा मांगने आओ तो बोल देना कि भाई हम तो डोरमेंट हैं, हो सकता है पैसा आता रहे आपके खातों में भी। ये सिर्फ माधवी जी के खातों में आता है क्या? सेबी के इस सीरीज में कितने एपिसोड हैं और हमें क्या मालूम, क्या असली खिलाड़ी तक पहुंचने में आपको कब कितना टाइम लगेगा? हमको तो मालूम है आखिरी खिलाड़ी कौन है, लेकिन ये नहीं मालूम कि कितने और खुलासे लगातार आ रहे हैं, अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ बुरा हुआ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बुरा लगता है कि देश के साथ बुरा हो रहा है, देश के शेयर में जो शेयर मार्केट में जो पैसे लगाते हैं उनके साथ बुरा हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो जितने मसाला आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे, हम बांटेंगे। Sir, the Congress has demanded that she should step aside and there should be an independent probe. What is the nature of the probe that you are demanding? Is it a Supreme Court monitored probe that you are demanding, or generally We've been independent? talking about the JPC in the entire matter. We've been talking about it. We will continue to raise that demand. However, right now what we are doing is presenting a series of exposés before you, before the country, involving the regulator of markets, involving the head of the regulatory body of the markets. And let the government decide what it wants to do. We'll continue with our demands. We'll continue with our exposés. उन्होंने माधवीपुरी बुच जो सदस्य जब थी सेबी की, उनसे सर्विसेज लिए, उनकी कंपनी से सर्विसेज लिए अघोरा एंटरप्राइजेस से, उन कंपनियों को जो फ़ायदा हुआ वो कितना फ़ायदा हुआ होगा, और उन कंपनियों के लिए आप कुछ बोलेंगे जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? उन कंपनियों के लिए तो क्या बोलने की स्थिति में नहीं, तो कैसे बोलूं? अब कोई रेगुलेटर है, उनके पति की कंपनी कंसल्टेंसी दे रही है, उस कंपनी में रेगुलेटर की जो हेड है या फुल टाइम मेंबर है, उनके 99% शेयर्स हैं, उन कंपनीज को वो रेगुलेटर राहत दे रहा है और उनके पति उनसे पैसे ले रहे हैं। ये तो सब कुछ सामने आपके, और कितनी राहत मिली, उसका क्वांटम क्या है वो कैलकुलेट करना फिलहाल हमारी टीम के लिए संभव नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। अवध सर, आपसे ये भी एक बात प्रतिक्रिया सब जानना चाहूँगा कि आप लगातार ये कह रहे हैं सीरीज़ है और भी बड़ी सीरीज़ है और कई बातें आपने खुलासे कर दी, लेकिन रिप्लाई ना सेबी से आया जैसा आप कह रहे हैं
और ना ही जिन लोगों से आप पीएमओ से सवाल कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं, इस चुप्पी को क्या समझा जाए? हम आप तो कैसे ये देख रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब तक बचाएंगे। और फिर अगला सवाल जो हमेशा हम पूछ ही रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं, कब तक बचाएंगे, क्यों बचाएंगे, और उसको बचाने के लिए आप पर कहां से दबाव है, उनके माध्यम से आपने अपने कितने दोस्तों को कितने लाभ पहुंचाए, या कितने ऐसे लोग जो आपके दोस्त नहीं उनको नुकसान पहुंचाया, हमें नहीं मालूम। हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हम ये पूरा देश क्या पूरा विश्व देख रहा है कि सब कुछ सामने है। अगर हमें मिल सकता है तो प्रधानमंत्री जी को तो जाहिर सी बात है इनको फुल टाइम मेंबर बनाने से पहले मिल गया होगा, चेयरपर्सन बनाने से पहले मिल गया होगा। फिर भी अगर इनको नहीं हटा पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी से पूछिए, ऐसी क्या मजबूरी है। थैंक यू। नहीं, अभी इसी पे सर एक आज देखिए एक्सपोजे पे बात हो रही है, इसी पे बाकी सब बातें बात। एक इसमें हरियाणा कहीं पढ़ा आपने? मैं वापस पढ़, मेरी टीम से मैं पूछ लेता हूँ, हरियाणा था क्या? हमने कुछ इसमें क्या गठबंधन कुछ लिखा है हमने कहीं? अलायंस? हाँ, अलायंस तो है। सेबी का अघोरा से, सेबी की होल टाइम मेंबर का अघोरा से क्या अलायंस है? इसमें है। तो जिस गठबंधन के बारे में हमने बताया उस पे सवाल पूछिए आप। कहाँ इसमें लिखा, पढ़ा आपने? महिंद्रा एंड महिंद्रा मैंने नहीं पढ़ा, इसमें नहीं था, इसमें नहीं है ही नहीं इसमें हरियाणा।